तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम समझेंगे टिंडल प्रभाव के बारे में, जिसको इंग्लिश में टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लास 10th के लिए भी और क्लास 12th के लिए भी। बहुत बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है कि टिंडल प्रभाव पे टिप्पणी कीजिए। 4 या 5 नंबर में पूछा जाता है हर साल कि टिंडल प्रभाव पे टिप्पणी करने के लिए 4-5 नंबर में आता है। ठीक है, ये इसलिए क्लास 10th के लिए भी और क्लास 12th के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम टिंडल प्रभाव के बारे में हम पूरा डीप से समझेंगे, पूरा डिटेल से समझेंगे। आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। बस आप बोर्ड पे ध्यान से देखिए और मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, टिंडल प्रभाव होता क्या है, आप लोग देखे भी होंगे लेकिन आपको पता नहीं है कि हम इसी को टिंडल प्रभाव बोलते हैं। देखिए, रात में जब हम टॉर्च जलाते हैं, जब हम रात में टॉर्च जलाते हैं तो टॉर्च से निकलने वाला जो प्रकाश होता है, प्रकाश की किरणें होती हैं, जिसको हम प्रकाश पुंज भी बोलते हैं। इन प्रकाश का रास्ता दिखाई देता है। आप रात में जब टॉर्च जलाए होंगे कि जब टॉर्च जलाते हैं तो टॉर्च से जो प्रकाश निकलता है उसका रास्ता दिखाई देता है, एकदम पतला लंबा सा, एकदम दूर तक दिखाई देता है ना। उसी को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव बोलते हैं। वही अगर हम दिन में टॉर्च को जलाते हैं तो दिन में टॉर्च से जो प्रकाश निकलता है उसका रास्ता यानी पथ दिखाई नहीं देता है। अगर उसी टॉर्च को अगर हम रात में जलाते हैं, रात में आप देखेंगे छोटे बच्चे गांव में टॉर्च लेकर के ऊपर ऐसे जलाते हैं, देखते हैं कहाँ तक दिखता है, कहाँ तक नहीं दिखता है। ठीक ना, तो जब ऊपर टॉर्च जलाते हैं यानी अंधेरे में जब हम टॉर्च जलाते हैं तो टॉर्च से जो प्रकाश की किरणें निकलती हैं, जिसको हम प्रकाश पुंज बोलते हैं, यानी प्रकाश का रास्ता दिखाई देता है, प्रकाश का रास्ता दिखाई देता है। तो इसी घटना को हम बोलते हैं टिंडल प्रभाव। क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव। ठीक है, अब इससे ये साबित होता है कि जो हमारा वायुमंडल होता है, वायुमंडल में छोटी छोटी एकदम महीन, जिसको बोलते हैं एकदम छोटी छोटी, एकदम महीन कणें पाई जाती हैं, यानी सूक्ष्म कणें पाई जाती हैं। उन्हीं सूक्ष्म कणों से यानी महीन कणों से प्रकाश जब टकराता है तो प्रकाश का रास्ता यानी पथ दिखाई देने लगता है, पथ दिखाई यानी रास्ता दिखाई देने लगता है। इसी घटना को हम बोलते हैं टिंडल प्रभाव। क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव। आप देखे होंगे अंधेरे कमरे में किसी छेद या होल, यानी जिसको का मोका बोलते हैं, मोका, जब मोका से जब प्रकाश की किरणें जाता है, जब गुजरता है तो प्रकाश का रास्ता दिखाई देता है। आप देखे होंगे जब सूर्य का प्रकाश किसी मोका से होकर के जाता है तो प्रकाश का रास्ता दिखाई देता है। किसके कारण? टिंडल प्रभाव के कारण दिखाई देता है। ठीक है, उसी घटना को हम बोलते हैं टिंडल प्रभाव। क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव। यहाँ तो कोई दिक्कत है? इस घटना को सबसे पहले कौन बताया था? टिंडल नामक वैज्ञानिक ने, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? टिंडल प्रभाव। क्या नाम पड़ गया? टिंडल प्रभाव। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले इसको बताया था, देखा था। ठीक ना यहाँ तो कोई दिक्कत है? बताइए, यहाँ तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। देखिए, लेकिन टिंडल चाचा ने, उन्होंने क्या किया, एक शीशा के गिलास लिए, शीशा का गिलास लेकर के उसमें पानी भर दिए। क्या भर दिए? पानी, यानी कोलाइडी विलयन। अगर हम पानी में मिट्टी वगैरह घोल देते हैं तो एक तरह से देखें तो कोलाइडी विलयन बन जाता है। क्या बन जाता है? कोलाइडी विलयन, यानी उसमें महीन महीन कण रहना चाहिए, यानी सूक्ष्म कण उपस्थित रहना चाहिए पानी में। ठीक है, तो ये क्या है? आपका एक गिलास है, शीशा का गिलास है। किसका गिलास है? शीशा का, जिसमें वीआईपी लोग पानी पीता है। हम लोग शीशा के गिलास में पानी थोड़ी ना पीते हैं, वीआईपी लोग शीशा गिलास में पानी पीते हैं। ठीक ना, तो ये क्या है? शीशा के गिलास है। शीशा गिलास में क्या है? पानी भर दिए। टिंडल चाचा क्या किए? पानी भर दिए, पनिया में मिट्टी घोल दी, यानी कोलाइडी विलयन बनाने के लिए मिट्टी समझिए, यानी मिट्टी घोल दिए। ठीक है, एक टॉर्च लिए, ये है आपका 3 सेल्ला टॉर्च। पहले टॉर्च आता था पुराना जमाना का, इतना बड़ा बड़ा टॉर्च रहता था, 3 सेल्ला टॉर्च, 4 सेल्ला टॉर्च। ठीक ना, आजकल तो इतनी चुक टॉर्च में एकदम दूर तक प्रकाश जाता है। ठीक ना, तो पहले बहुत बड़े बड़े टॉर्च आते थे। तो ये क्या आपका एक टॉर्च है। जब टिंडल चाचा ने एक लेजर लाइट या टॉर्च से निकलने वाले प्रकाश को कोलाइडी विलयन से गुजार के देखा, कोलाइडी विलयन से गुजारा, तो टिंडल चाचा को प्रकाश का रास्ता दिखाई देने लगा। जब प्रकाश को कोलाइडी विलयन से जब गुजार के देखी तो टिंडल चाचा को प्रकाश का रास्ता यानी पथ दिखाई देने लगा। तो इसी घटना को नाम रख दिए टिंडल प्रभाव। क्या नाम रख दिए? टिंडल प्रभाव। लेकिन टिंडल चाचा होशियार थे, ये गिलासों में ऊपरा से झांक रहे थे, ऐसे ऊपरा से गिलासों में झांक करके देखे तो उनको 2 शंकु आकार की आकृति दिखाई दी। ये जो 2 शंकु आकार का आकृति दिखाई दी, क्या दिखाई दिया? आकृति दिखाई दिया। तो तब उसको नाम रख दिए टिंडल शंकु। क्या नाम रख दिए? टिंडल शंकु। तो ध्यान में रखिएगा, बोर्ड टिंडल शंकु पूछता है या टिंडल प्रभाव पूछता है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है? बताइए, यहाँ तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। फिर से एक बार और समझिए। देखिए, टिंडल चाचा क्या किए, एक गिलास लिए, शीशा का गिलास, उसमें पानी भर दिए, यानी कोलाइडी विलयन डाल दिए, कोलाइडी विलयन घोल दिए, उसमें बना दिए। ठीक ना, कोलाइडी विलयन से टॉर्च के प्रकाश को गुजार करके देखें। कोलाइडी विलयन से यहाँ समझिए, जैसे मान चलिए क्या है, शीशा के गिलास लिए,
क्या लिए, शीशा के गिलास, ये क्या है, शीशा गिलास है, ठीक है। इसमें क्या किया, कोलाइडी विलयन भर दिए, कोलाइडी विलयन, जैसे मान चलिए पानी भर दिए, उसमें मिट्टी घोल दिए, पानी में क्या कर दिए, मिट्टी घोल दिए, ठीक ना, ठीक, बन गया कोलाइडी विलयन। इस कोलाइडी विलयन से टॉर्च के प्रकाश को या लेजर लाइट के प्रकाश को गुजार करके देखें, ये क्या है आपका टॉर्च है, क्या है, टॉर्च है। तो टॉर्च से क्या करके लेजर लाइट यानी टॉर्च के प्रकाश को गुजार करके देखे। जब कोलाइडी विलयन से जब टॉर्च के प्रकाश को गुजार करके देखे तो जो कोलाइडी विलयन में प्रकाश का रास्ता दिखने लगा, कोलाइडी विलयन में प्रकाश का रास्ता यानी पथ दिखाई देने लगा। तो इसी घटना को नाम रख दिए टिंडल प्रभाव। क्या नाम रख दिए, टिंडल प्रभाव। यहाँ तो कोई दिक्कत है, यही कारण है कि रात में जब हम टॉर्च जलाते हैं तो टॉर्च से जो प्रकाश निकलता है उसका रास्ता यानी पथ दिखाई देता है। इससे ये साबित होता है कि जो हमारा वायुमंडल होता है उसमें हमारे वायुमंडल में महीन कण यानी अति सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं। जब प्रकाश जब उन्हीं महीन कणों से यानी अति सूक्ष्म कणों से जब टकराती है तो प्रकाश का पथ यानी रास्ता दिखाई देने लगता है, प्रकाश का रास्ता दिखाई देने लगता है। इसी को हम बोलते हैं टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट। क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव बोलते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत है, बताइए, यहाँ तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ध्यान समझिए, यहाँ पे जब प्रकाश का रास्ता जो दिखाई देता है, जब उसका हम अब लंबवत जब हम देखते हैं तो हमको दो शंकु आकार के आकृति यानी दो शंकु रूप की आकृति दिखाई देती है, तब हम इसको क्या बोलते हैं, टिंडल शंकु बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं, टिंडल शंकु। क्या बोलते हैं, टिंडल शंकु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टिंडल शंकु बोलते हैं। और ये क्या है आपका, कोलाइडी विलयन है। क्या है, कोलाइडी विलयन। क्या है, कोलाइडी विलयन। जब हम ऊपर से अभी लंबवत यानी लंबवत जब देखते हैं तो शंकु की आकृति दिखाई देती है, तब उसको हम क्या बोलते हैं, टिंडल शंकु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टिंडल शंकु बोलते हैं। ये क्या आपका टॉर्च या लेजर लाइट है, मान लीजिए टॉर्च है। क्या है, टॉर्च है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत है। टिंडल इफेक्ट में, टिंडल प्रभाव में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब इसको पढ़ लेते हैं, ध्यान समझिए। इस घटना को सर्वप्रथम टिंडल नामक वैज्ञानिक ने बताया था। टिंडल प्रभाव को सबसे पहले कौन देखा था, कौन बताया था, तो टिंडल नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले बताए थे, देखे थे, ठीक है। कोलाइडी विलयन में प्रकाश की किरण पुंज को प्रवाहित करके, प्रवाहित यानी गुजार करके, ठीक है, उसे प्रकाश की लंबवत देखने पे, प्रकाश की लंबवत, देखिए जब कोलाइडी विलयन से जब प्रकाश गुजार करके जब गुजारे टिंडल चाचा ने, तो जब इसका लंबवत जब देखे, झांक करके जब लंबवत देखे तो दो शंकु आकार की आकृति दिखाई दी, दो शंकु आकार की आकृति दिखाई दी। इसी शंकु आकार की आकृति को क्या बोलते हैं, तो टिंडल शंकु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टिंडल शंकु बोलते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत है, बताइए, कहाँ थे हम, अभी लंबवत देखने पर उसमें एक शंकु जैसी आकृति दिखाई देती है। इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। या टिंडल प्रभाव पूछेगा या टिंडल शंकु पूछता है, ठीक है। देखिए अर्थात आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से देखिए बोर्ड पे, पृथ्वी का वायुमंडल सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण होता है। जो हमारा वायुमंडल होता है यह सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण होता है, ठीक है। जैसे जब हम आग जलाते हैं तो धुआं उठता है तो कहाँ जाता है, वायुमंडल में जाता है। धूल कण भी हमारे वायुमंडल में चारों तरफ फैले रहता है। जो जलवाष्प भी है, जल के छोटे छोटे बूंद भी हैं, ठीक ना। यानी जो हमारा वायुमंडल होता है एक विषमांगी मिश्रण है। क्या होता है, विषमांगी मिश्रण होता है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत, देखिए इन कणों में धुआं, जल की सूक्ष्म बूंदे, धूल के निलंबित कण तथा वायु के अणु भी सम्मिलित होते हैं या उपस्थित होते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत है, बताइए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। जब कोई प्रकाश किरण पुंज ऐसे महीन कणों से टकराता है तो, ध्यान समझिए, जब कोई प्रकाश किरण पुंज ऐसे महीन कणों से टकराता है तो उसे किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है। इस घटना को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं, ठीक है। तो जो हमारे वायुमंडल में जो महीन कणें यानी अति सूक्ष्म कणें जो होती हैं, जब उस कणों से यानी महीन कणों से जब प्रकाश की किरणें जब टकराती हैं तो प्रकाश का रास्ता दिखाई देने लगता है यानी पथ दिखाई देने लगता है। उसी घटना को हम बोलते हैं टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट। यहाँ तो कोई दिक्कत है, बताइए, यहाँ तो कोई दिक्कत है, टिंडल प्रभाव में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अब हम अगला टॉपिक अगले नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए सभी लोगों को दिल से जय हिंद, धन्यवाद।